नहीं तो तीन बने आज पढ़ जाएंगे हम ये सब। तो बहुत दिक्कत हो रही ये बहुत अच्छी है बस वाली इधर छोड़ दिया इधर सुनिए था कि इधर से जाना बाकी चुके तो क्या है ना, सरकारी है ना, इसमें हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब आपको कितनी भी समस्या है, हम कितने लिखते हैं आ जाओ। गवर्नमेंट का भी कर कल क्या पढ़ा था हमने, बताओ। वेक्टर। वेक्टर में क्या पढ़ लिया? क्या बात है ना। एक तो हमने वेक्टर की क्या पढ़ी थी कल, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे है ना, और उसका रिजल्टेंट निकालना सीखा था। क्या होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला? इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और एक फिर लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अगर हमें क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है ना, या फिर चेंज इन एक्सेलरेशन निकालना है। क्या हुआ था वहां पर, एक वेक्टर को मैंने क्या किया था, उसके ऑपोजिट कर दिया था, है ना, एक क्वेश्चन दिया था वो हो गया सबसे। बताओ, करा नहीं या हुआ नहीं? करा नहीं, ठीक है। लास्ट में करा नहीं, कल आए थे इधर नहीं आए थे, तुम आए थे, हो गया, ये करा। हुआ नहीं या करा नहीं? सर हुआ नहीं हुआ नहीं। क्या है क्वेश्चन, मुझे बताओ तो। The particle moving in the east direction with 500 per second. Velocity then if change equal not with same velocity. एक पार्टिकल मूव कर रहा है आपका कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन। ये बताया ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ। एक पार्टिकल मूव कर रहा है कहाँ पर बताओ? ईस्ट डायरेक्शन। कितनी वेलोसिटी से? 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। फिर क्या कहा उसने? Then it change toward north with same velocity. वो कहाँ पर अब हो गया, बताओ, किधर मुड़ गया वो? नॉर्थ की तरफ मुड़ गया, तो ऐसे निकलेगा वेक्टर, ठीक है। अगर मैं इसको पैरेलल शिफ्ट कर दूं तो यहाँ पर ये होगा मेरे पास, विकास होगा नहीं होगा? नॉर्थ की तरफ क्या वो सेम वेलोसिटी से, तो इसकी वेलोसिटी कुछ नहीं है, right? अब मुझे क्या पूछा बता। During this 10 second consume, ठीक है, वो सब ये करने में कितना टाइम लेता है? 10 सेकंड, ठीक है। अगेन, देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। हमें क्या बताना है? एक्सेलरेशन बताना है। बताओ एक्सेलरेशन की फॉर्मूला कितना होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। क्या होता है त्वरण का फॉर्मूला, बताओ। वेग में परिवर्तन बटे समय, ठीक है। तो वेग में कितना परिवर्तन होगा? v2 माइनस v वाला अपॉन कितना, साइंस, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है? v2 माइनस v1 निकालना है। ये मुझे बताओ, v2 माइनस v1
एक तरह से क्या है मेरा रिजल्टेंट है, ये दोनों वेक्टर है ना, ये V1 है, ये इन दोनों का रिजल्टेंट मुझे फाइंड करना है, V2 माइनस V1। ये बताओ मुझे कौन सा वेक्टर नेगेटिव हो रहा है? V1 वाला कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो नेगेटिव है, ये मेरा इधर क्या था पॉजिटिव जा रहा है, इसका क्या होना पड़ेगा नेगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल दिया कि ये क्या हो गया मेरा नेगेटिव वेक्टर, ठीक है, माइनस के मैं कह सकता हूँ V2 माइनस V1, ठीक है, रिजल्टेंट का होगा दोनों के बीच में लिखना है, ठीक है। तो डायरेक्शन कहाँ पर आ गई नॉर्थ की, ठीक है ना। रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताओ कितना है, तो बताओ अंडर रूट ए स्क्वायर विलाइन का फॉर्मूला ये स्क्वायर कंपोनेंट कितना है 5 है, दूसरा भी कितना है 5 है, तो कितना हो जाएगा V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस एंगल कितना है दोनों के बीच में 10, हाँ? बताओ 90 cos 90 क्या होता है 0, तो कितना आ गया ये बताओ, जीरो तीन हो जाएगा ना, सेम 5 इंटू 5 4 90 और रिटर्न कितनी हो गई आपकी 3 और डिस्टेंस कितना हो गया आपका अंदर रूट 50 लिख सकता हूँ, बताओ 5 तोड़ सकता हूँ, टू में कितना रहेगा ये 5 नीचे आ जाए इसका चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। हमें क्या निकालना है एक्सेलरेशन निकालना है, टॉर्क निकालना है, टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है चेंज इन वेलोसिटी कितनी है मैं ये है रिजल्ट ये माइनस V1 तो है, ठीक है। तो V2 माइनस V1 कितना है 5 अंडर टू अपॉन कितना का टाइम 10 वो कितना रहेगा 1 अपॉन अंडर रूट, ठीक है। ये 1 अपॉन 2 बचेगा पर अंडर रूट 2 है नीचे 2 है कट जाएगा ना 1 अपॉन अंडर रूट, ठीक है, मीटर पर सेकंड। बताओ क्या था इसमें सेम क्वेश्चन लिखा है करो, ये भी लिखना चाहो क्वेश्चन पहले उतार रहे हो क्वेश्चन लिख रहे हो बताओ पहले उतार रहे हो, अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताना, ठीक है। थोड़ा जल्दी लिखता हूँ भाई, सेम क्वेश्चन है ये भी, सिर्फ मैंने क्या करा डायरेक्शन चेंज कर दिया, ठीक है। जिस भी डायरेक्शन में मैंने बोला कहाँ पर मुड़ा है वो कहाँ गया है वो एक्स्ट्रा बनाओगे, ठीक है। और क्या पूछ रहा है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, वेग में परिवर्तन पूछ रहा है, सेम ऐसे ही करना है क्वेश्चन। से एक बार हिंदी में क्वेश्चन को हिंदी में ये सीखा होगा पहले ये उतार लिया इधर भी तो आपको नहीं पता है ना मैं पहले वो नोट करता हूँ कल वाला क्वेश्चन था ना, तो भाई क्वेश्चन लिखो हिंदी में with car with car 10 √2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक कार 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से उत्तर दिशा की ओर
गति करती है, उत्तर दिशा की ओर गति करती है, क्लियर? अगर वह उसी वेग से अगर वह उसी वेग से दाईं तरफ मुड़ जाए, अगर वह उसी वेग से दाईं तरफ मुड़ जाए तो वेग में परिवर्तन क्या होगा? तो वेग में परिवर्तन क्या होगा? ये वैसे ही करना है जैसे मैंने भी बताया, उसमें जो एक्सप्लेनेशन निकालना है तब इसमें खाली क्या निकालना है आपको? V2 माइनस V1, और V2 माइनस V1 ही क्या है हमारा? रिजल्टेंट है, ठीक है ना? करो, वेक्टर बनाओ उस डायरेक्शन में, कहा जा रहा है पहले? नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ, एक वेक्टर उत्तर की तरफ बनाओ, और फिर कहाँ मुड़ा वो? राइट साइड। तो उसका राइट साइड में कहाँ पे चला गया वो? ईस्ट में चला गया, ठीक है? बताओ कितना आंसर? 20 मीटर पर सेकेंड साउथ ईस्ट, ठीक है, So, one, 20 आ गया डायरेक्शन out. साउथ ईस्ट, वेरी गुड। सबका आ जाना चाहिए आंसर। आ गया आंसर? आ गया डायरेक्शन? डायरेक्शन बताओ। पूर्व दक्षिण आया ना, साउथ ईस्ट। रिजल्टेंट कहाँ बनेगा? उसको नेगेटिव होना पड़ा, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा? इधर। हो गया सबको? आगे सबसे सही हुआ? कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी क्या कुछ? हाँ? सही बात है। हम क्या निकालना है? माइनस B1 निकालना है। ये कितना था? B1 था, पहले इधर ये कितना था? B2 में से B1 निकालना है। B1 कितना है? माइनस है, तो माइनस होने के लिए नीचे आने पड़ेगा, ठीक है? तो डायरेक्शन रिजल्टेंट यहाँ से ही होगा, ठीक है? और ये कितना होगा? तो कितना है? 10, तो ये B1 है, ये B2 है, ठीक है? इसमें रन कर दो बस, ये कितना होगा? सो ये भी कितना? 10 प्लस 100 का 10 का तो कितना रहेगा? 100, और 100 करेंगे कितना? कितना होगा? 200 प्लस 2 करेंगे, वो कितना एंगल 90 डिग्री ये हो जाएगा, तो अंडर रूट कितना होगा? 4 पे 4 पे सब कितना होता है? 30, ठीक है? ले आया? Two. अरे यार, ये फिजिक्स तो मुश्किल अपने दिमाग से निकाल दो कि फिजिक्स मुश्किल है, समझ रहे हो? ये सब जादू में सबसे हम समझ में आ जाएगा। भाई देखो, कार कहाँ पे मूव कर रही है बताऊंगा। नॉर्थ डायरेक्शन का है आपका ये B1 वेलोसिटी से मूव करेगा, कितनी है वेलोसिटी बताना? ये बताओ। फिर वो कहाँ गया? राइट। अब देखो इसका राइट कहाँ होगा? ये हो गया था तुम्हारा राइट, राइट में सेम स्पीड से ये यहाँ पर, ठीक है? तो अगर मैं इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ, कल बताया था, तो पैरेलल शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा, टेल से टेल मिला देंगे, ठीक है? तो अब डायरेक्शन किधर मुड़ा था? ईस्ट की साइड, क्लियर है ना? तो ये वेलोसिटी की कितनी थी अब? मैंने बोला सेम वेलोसिटी थी, वेलोसिटी यहाँ भी कितना रहेगा? वेग tan रूट 2 रहेगा, ठीक है? मुझे क्या निकालना है बताओ? वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन का फॉर्मूला बताओ कितना होता है? जी तो माइनस माइनस, ठीक है? ये देखिए
कौन सी वेलोसिटी, तो v2 ये वाली वेलोसिटी माइनस v1। अब v1 क्या है मेरा, माइनस में आ रहा है देखो यहाँ पर, तो उसको क्या होना पड़ेगा, अगर आप यहाँ से, अगर उसने आपसे डायरेक्शन नहीं पूछी क्वेश्चन में, तो आप तो इसको माइनस में करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर उसने डायरेक्शन भी पूछी। नहीं तो अब देखिए क्या करूंगा, आप यहाँ से निकाल दो, मैं डायरेक्शन इधर बता दूंगा, तो गलत से नहीं होगा ना। तो अच्छा है, पहले उसको क्या करो, माइनस v1 है ना, माइनस v1 का मतलब क्या है, यहाँ v1 क्या है, पॉजिटिव, तो v1 को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, तो ये यहाँ पर होगा नेगेटिव। यस सर, कल बताया था ना। ठीक है, अब एक वेक्टर तो ये है आपका v1, ये कितना है v2, इनका रिजल्टेंट कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा भैया। एंगल कितना है दोनों के बीच में, 90 डिग्री। बताओ कितना होगा, 90 होगा ना। और हमें क्या निकालना है, v2 माइनस v1, और ये क्या है मेरा रिजल्टेंट भी होगा ये भाई, और इसकी कहाँ निकलेगा, ये तो निकलेगा ना माइनस, एक परिवर्तन, तो कितना होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला, अंडर रूट v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस आएगा। ठीक है, माइनस v1 v2 cos 90 डिग्री, cos 90 तो 0 हो जाएगा, ये वाली टर्म कितनी हो गई, तो v1 बताओ कितना है, 10 रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना 100, और 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा 200, ये भी 200 हुआ, तो कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन कहाँ पर हो जाएगी आपकी साउथ ईस्ट। आगे समझ में यस सर। चलो नोट करो, चल रहा है। कर दिया, यस सर। ओके, ड्रॉप कराऊंगा, ये तुम्हारे लेवल पर तक कर रहा है, थोड़ा थोड़ा कर, ठीक है ना, सबूरा। सुन लो चलो, एक सर्कुलर मोशन हो रही है, ठीक है, कौन सी गति हो रही है, वृत्तीय गति, ठीक है, देखो एक वृत्तीय गति हो रही है, पॉइंट पी पर वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और पॉइंट क्यू पर भी वेलोसिटी कितनी है 5 सेकंड। ठीक है, हमें क्या बताना है, पी से क्यू तक कितना वेग परिवर्तन हुआ, क्या बताना है हमें, कितना देर? पी से क्यू तक कितना वेग, क्वेश्चन लिखवा दूंगा अभी, पहले समझ में। तब इधर देखो, इधर छह लास्ट में समझ लेना, तुम्हारे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, पी तो वेलोसिटी कितनी है 5, ठीक है, ये कोई वृत्तीय गति हो रही है, ठीक है ना। अगर मेरा पॉइंट पी यहाँ पर है, तो वेक्टर कैसा होता है, इसका टेंजेंट इसका स्पर्श बनेगा, अगर मुझे इस पॉइंट पर क्या लेना है, वेक्टर लेना है, तो क्या होगा, उसका स्पर्श रेखा होगी, उसकी टेंजेंट बनेगा, तो यानी कि एक बना ये, यस सर। ठीक है, तो पॉइंट पी पर वेक्टर क्या बनेगा, आपका वेक्टर ये बनेगा, ठीक है, यहाँ पर स्पीड कितनी थी 5 मिनट। v1 कितनी थी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, आगे क्यू पर जाएगा वो, क्यू पर भी क्या करूंगा मैं, यहाँ पर एक और वेक्टर लूंगा, ये वाला वेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन में होगा भाई, ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरा, जीपी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल कितना है मेरा 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो जरा, v1 को ऐसे बना दो, क्लियर है, ये कितना हो गया मेरा v1, और v2 कितना है, ये v2 है,
ठीक है, अब एंगल देखो जरा, ठीक है ना। अब मुझे बताओ ये एंगल कितना है 60 अगर मैं इसको क्या करूं यहाँ पर शिफ्ट कर दूं, ये shift कर दिया मैंने शिफ्ट। ठीक है, अभी समझना एंगल निकालना समझा रहा हूँ, आएगा तो सेम ही। ये मैंने इसको G2 को क्या करा यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ये एंगल कितना है 60, ये एंगल बताओ कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा भाई। त्रिज्या से स्पर्श पर खींचा गया, स्पर्श पर जो एंगल होगा वो कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल कितना था 60, ये कितना है 90, ये कितना बचा, कितना बचा 30। हमें क्या चाहिए वेक्टर ए और बी के बीच में, यानी कि बी टू और डी के बीच में एंगल। ठीक है, तो मुझे ये बताओ ये भी स्पर्श है, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा यहाँ पे यहाँ तक का 90 होगा। और तो फिर ये एंगल कितना बचा दोनों वेक्टर के बीच में 60, कितना बचा 60 आया नहीं आया समझ में। ठीक है, हमेशा जब भी वृत्तीय गति का क्वेश्चन आए जो उसने बीच में एंगल दे रखा होगा वही एंगल कहाँ बनेगा दोनों वेक्टर के बीच में बनेगा, टालने की जरूरत नहीं है। अभी आगे एक और क्वेश्चन कराऊंगा वहां भी समझा दूंगा। ठीक है, तो एंगल कितना बनेगा जो दोनों इसके बीच में एंगल है, लाइन के बीच में त्रिज्याओं के बीच में जो एंगल है वही कहाँ बनेगा एंगल दोनों वेक्टर के बीच में। दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना बना 60। हमें क्या चाहिए एक में परिवर्तन चाहिए कितना v2 माइनस v1। ठीक है, v1 की वैल्यू कितनी है 5, v2 में से v1 को निकालना है तो v1 को माइनस होना पड़ेगा। इसको क्या करते हैं यहाँ से, ये v1 कितना हो गया -v1 हो गया। ठीक है, रिजल्टेंट कहाँ होगा इनका कहीं इस जगह होगा, तो v2 माइनस ही मेरा क्या है रिजल्टेंट है। ठीक है, बताओ फॉर्मूला कितना होता है रिजल्टेंट का अंडर रूट ये स्क्वायर स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर even over cos theta और theta यहाँ तक किसी को समझ में आया नहीं तो बताओ सबको समझ में आ गया, yes sir आ गया समझ में पीछे सबको। ठीक है, बताओ v1 कितना है 25 हो गया yes प्लस ये भी कितना 25 और ये कितना 5 इंटू 5 460 1 by 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा बताओ 50 लिख दो, 50 अभी कितना बचेगा 25 तो कितना बचा इंटू रूट 25 का कितना 5 मीटर पर सेकंड, तो आपकी वेलोसिटी कितनी आई है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसी को आगे मैं क्या करूंगा जनरल कर दूंगा, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। मैं एंगल खुद करो वेलोसिटी खुद करो। ठीक है, देखने में क्या है अगर आप v2 माइनस v1 करो 5 माइनस 5 कितना आएगा 0, तुम्हारा आंसर 0 लिख दोगे तुम 0, लेकिन 0 क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो कैसे निकालना है आपको v2 माइनस v1 कर दियो। ठीक है, अभी एक जनरल फॉर्मूला जनरल लिखवाऊंगा इसका मैं। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन लिख लो अगर लिखना चाहो, या अपने दिमाग से लिख लो क्वेश्चन नहीं लिख सकते भाई। अगर कोई पार्टिकल वृत्तीय गति करता है ठीक है, तो उसके p पर वेलोसिटी कितनी है वेलोसिटी q पर है, तो p और q का हमने क्या बताना है चेंज इन वेलोसिटी। चलो लिख लो, हिंदी वाले सुनो, चित्रानुसार एक कण समरूप वृत्तीय गति में निकलो हटो मत, ये कहूंगे समझ में नहीं आया मुझे। ठीक है, माइंड पढ़ाई के एक रूल होता है पता है क्या, आपकी आईज भी कहाँ फोकस होनी चाहिए बोर्ड पे या अपनी नोटबुक पे, दूसरा माइंड की और तीसरा दिल की। अगर इन तीनों में से कोई भी बाहर चला गया तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप हंस रहे हो क्यों हंस रहे हो, कोई आपने बात बाहर की बात सुनी होगी है ना, या कुछ इधर उधर से इसको देखा होगा तो फोकस हट गया वहां से तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और आपका टाइम क्या हो जाएगा, आप चाहो बाद में देख लूंगे, बाद में तो चीज समझ में नहीं आती, आती है समझ में। आप खुद बताओ अगर किसी टीचर ने आपको 11th 12th में कोई होमवर्क दिया हो, आपने करा आज तक वो कि देखना जाके कॉपी का पन्ना खोल के देखना वो ब्लैंक ही छूटा हुआ होगा आज तक, 99.9 बच्चे नहीं करते। ठीक है, अगर चाहो मैं घर जाके पढ़ लूंगा घर जाके समझ लूंगा तो समझ नहीं पाऊंगा। ठीक है ना, जो चीजें कॉन्सेप्ट है यहीं पे समझो,
घर जाके क्या करो, उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्या लिखा आपने? समुद्रति गति में चाप पी व क्यू पर, चाप पी से क्यू कोई कर्ण एक वृत्तीय गति में चाप पी से क्यू तक गति करता है। ध्यान से सुनना, ठीक है। फिर अगर दोबारा बोल लूंगा तो फिर लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। एक वृत्तीय गति में कोई कण चाप पी से क्यू तक, ये क्यू पॉइंट है, ठीक है, पी से क्यू तक गति करता है। यदि दोनों बिंदुओं पर चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है तो वेग में परिवर्तन बताओ। यदि दोनों बिंदुओं पर वेग कितना है, 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, तो वेग में परिवर्तन बताओ। इंग्लिश वाले लिखो, एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पी टू क्यू विद 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। क्या हो गया, तुम्हें क्यों बातें कर रहे हो तुम? पार्टिकल मूव फ्रॉम पी टू क्यू विद 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, कैलकुलेट चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, कर लिया ये, करो। किसी को फॉर्मूला याद है जो इसको निकल के आता है लास्ट में? फॉर्मूला याद है इसका, डायरेक्ट कैसे करते हैं? याद है फॉर्मूला? नहीं याद? क्या पीछे? ठीक है नोट। यस सर। जनरल लिख रहा हूँ आपके लिए फॉर्मूला। पॉइंट ए पर वेलोसिटी कितनी है, v1, ठीक है। अब यहाँ तक वेलोसिटी कितनी है, v2, ठीक है। ए पर कैसे वेक्टर बनेगा, इसकी स्पर्श रेखा, ठीक है, और बी पर कैसे बनेगा, इसका, ये बनेगा, ठीक है। एंगल बोल देता हूँ मैं कितना है, ठीक है, ठीक है। ये v1 वेक्टर था मेरा, यस सर। ठीक है, और ये कितना है, ये v2 है। सिंगल कितना होगा, ठीक है। आएगा तो कितना, थीटा ही। ठीक है। नहीं, अगर देखो इसे पीछे ले जाओ, ये एंगल कितना होगा आपका, 90। एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अगेन यहाँ से एक मोड़ पे एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो दोनों वेक्टर के बीच में कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा, माइनस कितना था, कितना माइनस करोगे, 90 माइनस करोगे ना, तो बचेगा कितना, थीटा ही बचेगा, ठीक है। तो एंगल हमेशा कितना आएगा आपका, थीटा ही आएगा, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, v2 माइनस v1 निकालते हैं।
तो माइनस V1 है, तो V1 कहाँ आएगा बताओ, नीचे आएगा। Yes. ठीक है, ये V1 ठीक है ना। चलो अच्छा बताओ फॉर्मूला R इज इक्वल टू कितना होगा, जरूर V1 का स्क्वायर V1 भी कितना है, सेम वेलोसिटी है, तो उसको क्या लिख दूं, ये लिख दूं यहाँ से V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू कितना है, V रहेगा। ठीक है ना, तो V का स्क्वायर प्लस V का स्क्वायर V स्क्वायर माइनस 2 V स्क्वायर cos थीटा। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, देखो जरा कैसे करूं, अंदर रूट V कितना 2 V स्क्वायर माइनस V स्क्वायर cos थीटा, कितना कॉमन आएगा यहाँ से बताओ, स्क्वायर ले लिया मैंने R स्क्वायर, कितना आएगा बताओ, 2V स्क्वायर कॉमन ले लूं कितना 1 माइनस cos थीटा cos थीटा थीटा। ठीक है, 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, हाँ बताओ, 1 माइनस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, कितना होता है 1 माइनस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यहाँ पर रख दो, तो कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर, और फिर यहाँ कितना लिखूं साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, बताओ कितना हो गया ये, आर इक्वल बताओ 4 बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 4 बी स्क्वायर बी स्क्वायर साइन साइन स्क्वायर थीटा बाय, बाहर कितना आ जाएगा रिजल्ट है 2 बी साइन थीटा बाय, ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, कब, चेंज इन वेलोसिटी के लिए। ठीक है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। पिछले वाला क्वेश्चन बताओ, पीछे वाला क्वेश्चन मैच करो इससे, कितनी वेलोसिटी थी बताओ, कितनी वेलोसिटी थी 5, रखो यहाँ पर 5, 2 इंटू 5, एंगल बताओ कितना था 60 बाय 2, कितना हो गया बताओ, साइन साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/2, 2/2 कर दिया, कितना है आंसर 5 ये आएगा आंसर। यस ठीक है, जनरल फॉर्मूला ये याद रखना। ठीक है, अभी 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, चारों करने हैं, जो सब क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं। ठीक है, आईआईटी में हो या नीट में हो या और भी कोई कंपटीशन का एग्जाम हो तुम्हारा, सीयूईटी वगैरह जो भी होता है। ठीक है, लिखो इसको, इस मेथड से जहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ अभी। ठीक है, वो करके बताऊंगा। फॉर्मूला क्या रखना, याद रखना है 2b साइन थीटा बाय 2, 2-3 बार बोलो इसको। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी एक प्रत्येक गति में चेंज इन वेलोसिटी कितनी आएगी 2b साइन थीटा बाय, कितनी आएगी 2b साइन थीटा बाय। ठीक है,
ऐसे होते हैं, इतनी मुश्किल होती है ना, दिमाग में नहीं गुजरी, क्या सोचते हैं कि यहाँ से तो आएगा नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में घुस नहीं रही है वो, है ना। ये चीज क्या हो रही है, मेरी समझ में नहीं आ रही है, नहीं। जो टीचर है वो सही नहीं पढ़ा रहा, मेरी समझ में नहीं आ रही तो टीचर सही नहीं पढ़ा रहा, और यहाँ से तो पेपर में आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा। और पेपर में कहाँ से आता है, जो तुम्हें नहीं आता वहीं से तो आता है ना पेपर में। हो गया। यस ये क्वेश्चन लिखा है, कोई प्रत्यय गति हो रही है आपकी कितनी स्पीड से, सो 100 मीटर पर सेकेंड से, तो मुझे बताना है चेंज इन वेलोसिटी कहाँ पर, हाफ रोटेशन में, फिर 1/4 रोटेशन में, या 3/4 या 5/6 में। कर दो। यस फॉर्मूला आपको पता है, क्यू बी साइन थीटा पर। तो बच्चों का आंसर आना चाहिए। भाई वेलोसिटी तो गिवन है ना आपको, 2b साइन थीटा बाई 2 बचा क्या, बताओ। फॉर्मूले में क्या बचा रखने के लिए, थीटा। थीटा थीटा कहाँ से निकलेगा, हाफ रोटेशन है, हाफ रोटेशन मतलब पहले पार्टिकल यहाँ था, अब पार्टिकल कहाँ है, यहाँ पर है। तो कितना एंगल हो गया, 180, रख दो 180 का आधा 90, साइन 90 की वैल्यू 1, आगे आंसर। सेकंड बताओ, 1/4 में कितना आया, ये आंसर बताओ, 90 का आ रहा है एंगल, कितना आया, पहला आंसर बताओ कितना, 200। हाफ हाफ रोटेशन में कितना एंगल चलेगा, पार्टिकल 180 मिलेगा, कैसे, हम्म? कैसे चलेगा 180, भाई पहले यहाँ पर था, यहाँ पर आया था, कितना हुआ, 9 फिर नहीं समझे, भाई पहले वेक्टर ये था, ठीक है, अब वेक्टर क्या है, ये है, ये तो चलाओ, फिर आ गया, यस सर आगे लग बैठा, फैन चला तो फैन, आगे आंसर कितना आया, 2/, होने वाला देखो, मतलब 100 ये है ना फॉर्मूला, क्योंकि साइन थीटा बाई, ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी है, 100, एंगल कितना चला, हाफ में 90, 90 का हाफ कितना हो जाएगा, 45, तो कितना हो गया, 1/√2, तो कितना हो जाएगा, 100√2, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ, 1/4 में कितना एंगल चलेगा, हाँ, ये सेकंड का आंसर है, सेकंड है ना, देखो ना, ये 180 चलेगा, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक 180 रोटेट करा ना, ये सेकंड वाले का आंसर, भाई यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना चला, यहाँ से यहाँ तक तो 90, और यहाँ से यहाँ तक कितना फिर 180, ठीक है ना, तो पहले वाले में 180 लिखना है, दूसरे वाले में आएगा ये वाला, तीसरा कैसे निकालोगे, ना आंसर माइनस, माइनस कहाँ से आ जाएगा, थर्ड वाले में कितना है 3/4, एंगल कैसे निकालोगे 3/4 का बताओ, कैसे निकालोगे, 3/4 इंटू कितना, 360, कितना आ जाएगा ये बताओ, कितना आया,
तो 36 और कितना 270। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी। क्या प्रॉपर्टी लिखवाई थी? अगर वेक्टर टेल से टेल मिले हो तो कौन सा एंगल लेना है? छोटा वाला एंगल। तो ये तो बड़ा एंगल आ रहा है 270। ठीक है, तो छोटा कितना हो जाएगा इसका? 360 माइनस ठीक है, 360 में से अगेन इसको माइनस कर दो। नहीं समझ में आ रहा क्या? अगर फिर आपसे बताऊं, ये कोई वेक्टर है, ठीक है, ये एंगल मेरा कितना आ रहा है भाई? 3/4 है ना। 3/4 को मैंने क्या करा, एंगल में चेंज करा, 360 मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 270 डिग्री। तो V1 और V2 के बीच में एंगल कितना आ गया है? 270। लेकिन मैंने आपको पहले दिन कल एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी? जब दो वेक्टर टेल से टेल मिले हो तो हमेशा कौन सा एंगल प्रेफर करना है? छोटे वाला एंगल। ऑलवेज प्रेफर लेस एंगल। तो लेस एंगल कितना है? ये तो होगा लेस एंगल। ठीक है, तो इसको मैं कैसे करूंगा? 360 माइनस 270 कितना हो जाएगा? ये 90 है ना। 90 का हाफ कितना हो जाएगा? फिर 45। तो आंसर आपका 100 ये आ जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला करो जरा। 3/6 का, नहीं सर 5/6 का एंगल बताओ मुझे कितना आ रहा है 5/6 में? कितना आ रहा है? 300 को क्या करोगे? 360 में से प्लस करोगे, कितना आ गया? 60 डिग्री। ठीक है ना, और फिर 60 का हाफ 30 में वाले लिखो क्वेश्चन। दो बलों के परिणाम, दो बलों के परिणाम F के समान है। दो बलों के परिणाम F के समान है। इनके परिणामों का, इनके परिमाणों का मान भी कितना होगा? F के ही समान है। तो दोनों फोर्स के बीच में एंगल बताना है। दोनों, दो बलों का परिणाम कितना है? F के बराबर है, तथा इनका परिमाण भी किसके बराबर है? F के बराबर है। तो दोनों बलों के बीच कोण ज्ञात करो। आ गया ना? ये आंसर सबका आ जाना चाहिए भाई।
कितना है अंकल भाई? बात किसके बारे में हो रही है बताओ? निकालना क्या है हमें? स्कोर निकालना है। क्या दे रखा है हमें? परिणाम दे रखा है और रिजल्टेंट दे रखा है और मैग्नीट्यूड दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है? आर इज इक्वल टू, तुम बच्चों क्यों नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? कोई नई चीज पढ़ रहे हो क्या तुम? हम्म? इधर किसी को आया आंसर? किसी का सामने की सेकंड रो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इधर बॉयज में किसी का नहीं आंसर आया? क्वेश्चन पढ़ो, कोई एक बच्चा खड़ा होगा, पढ़ो। दो बलों के परिणाम के समान है। ठीक है, के परिणामों का के समान है। दोनों बलों का बीच कोण का दोनों पदों की फीस 10 मिनट। परिणाम दे रखा है ना उसमें, हमें पता है आर की वैल्यू कितनी होती है। आर बराबर कितना होता है? ट्रिपल का स्क्वायर एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस 2 एफ वन एफ टू कॉस थीटा। एफ वन का परिणाम भी कितना है? एफ है, तो इसको क्या लिखूं मैं? एफ का स्क्वायर प्लस दूसरे का भी कितना है? एफ के बराबर है और प्लस 2, ये भी कितना हो जाएगा? एफ एफ कॉस थीटा। और जो इनका रिजल्टेंट था वो भी किसके बराबर है? एफ के बराबर है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये? एफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? 2 एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कोस थीटा। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लो आप। एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एफ स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा। एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कट जाएगा, ये कितना बचा इधर? ये 1/2 हो जाएगा इधर। ये कितना बचा? 1 प्लस कोस थीटा। और कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा? ठीक है, और कोस थीटा कितना होता है? माइनस हाफ, 120 डिग्री। ये कौन याद करेगा? अच्छा बताओ। ये हाफ, 1/2, 3/2, √3/2, ये कौन याद करेगा? कल को सब बच्चे, कल शायद नई क्लास लेना पहले ट्रिगोनोमेट्री के, ठीक है, और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले जितने भी हैं वो सब आपकी नोटबुक में होने चाहिए। यस। ठीक है, किस किसके बताया मैंने? समाकलन, अवकलन और त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले हैं सब आपकी नोटबुक में होने चाहिए। ठीक है, चाहे तो सबसे पहले लिखो चाहे सबसे बाद में लिखो। ठीक है, यस। प्रॉपर्टी बताओ कॉम्यूटेटिव क्या होती है? कर्म विनिमय प्रॉपर्टी सबको पता है ना? भाई अगर दो वेक्टर है आपके पास a प्लस बी, तो आप उन्हें कैसे भी लिख सकते हो बताओ? कैसे लिख सकते हो? बी प्लस ए। आगे कुछ कहीं कहीं यूज पड़ेगा इसलिए से बता रहा हूँ, नहीं तो कोई ज्यादा जरूरी नहीं। और सहचर्यता में क्या होता है बताओ? ए प्लस बी प्लस सी, क्या लिख सकता हूँ? और ए प्लस बी और ए प्लस सी, ठीक है ना? ये दो प्रॉपर्टी लिख लो।
ये प्रॉपर्टी Yes, sir. सतीश नॉट गिवन वेक्टर कितना है ये वेक्टर है सीधा ठीक है और ये वेक्टर कितना है Yes. बी वेक्टर है और इनके बीच में कितना एंगल है ठीक है तो मुझे क्या निकालना होगा अगर मुझे ये वाली लाइन निकालनी है Yes, sir. ठीक है अलोंग वेक्टर अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा यहाँ से ये ड्रॉ करूंगा Yes, sir. ठीक है सबको पता है तो इसको कोई नाम नहीं ठीक है मुझे आप बताओ कोस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है हाँ, फोर्टीन ठीक है यहाँ से अगर मैं निकालूं आपके पास वो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी ओके कल मुझे बताया था ऐसा कुछ Yes, sir. और ओपी का मान कितना है कॉस थीटा ठीक है तो मेरे पास ये वाली जो लाइन आ गई वो कितनी आ जाएगी ये First, it is. कॉस थीटा ठीक है ना तो मैं इस कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ वेक्टर को क्या करूँ इसलिए हम ये एंगल कितना होगा माइनस थीटा कोस 180 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा लाइन आएगी वो कितनी आ जाएगी बताओ साइन थीटा मानते हुए बात अगर मैं क्या करूं ये वेक्टर v ना लेके कोई वेलोसिटी का वेक्टर ले लूं v ठीक है तो ये वाला वेक्टर मेरे पास कितना आ जाएगा बताओ v cos थीटा और ये कितना हो जाएगा ये वाला कितना हो जाएगा v साइन ठीक है तो ये x एक्सिस है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ vx कंपोनेंट इधर कंपोनेंट कितना होगा vx को क्या लिख सकता हूँ v cos थीटा और vy को क्या लिख सकता हूँ v sin ठीक है ये बात पता है आपको Yes. ठीक है अगर मैं ऐसे ढूंढता हूँ ये एंगल थीटा है ये वेक्टर भी है तो यहाँ कितना होगा बताओ V side. साइन थीटा होगा कितने बच्चे एग्री हैं देखो भाई ये क्या होगा अब एंगल ये है ना Yes, sir. जिधर थीटा होता है उधर क्या लेते हैं हम cos लेते हैं ऐसे याद रखो जिधर थीटा उधर क्या लेते हैं तो इधर अब कितना हो जाएगा v cos थीटा और इधर कितना हो जाएगा v sin थीटा तो याद रखना अगर एंगल चेंज हो गया आपका तो यहाँ पर भी क्या ले लो v cos थीटा ठीक है या फिर मैं इस तरह से बोलूँ अगर आपको एक इंक्लाइन प्लेन है कोई ठीक है इसका वेट कहाँ होगा नीचे ठीक है Yes, sir. और ये एंगल कितना है थीटा तो इसका कंपोनेंट बताओ बताओ एंगल थीटा तो ये एंगल कितना होगा बोलो 90 माइनस थीटा फिर सर मैं बोलूँ आपसे इसका जो परपेंडिकुलर है ये एंगल कितना हो जाएगा आपका ये भी कितना हो जाएगा थीटा और ये कंपोनेंट कितना होगा आपका जी Close to 100. कॉस पहले क्वेश्चन करेंगे ना वहां लिखेंगे आगे पढ़ेंगे बढ़नी चोरी में ना टूटी पढ़ेंगे ये कितना हो गया 100. cos थीटा और इसकी परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होगा Sin theta. ये परपेंडिकुलर है इससे तो ये कंपोनेंट कितना होगा And this is sin. जी अगेन से cos थीटा उधर आया अगर मैं आपसे बोलूं ये भी पेंडुलम है ठीक है और इससे ये एंगल कितना है थीटा ये एंगल भी कितना होगा Yeah. थीटा तो इस पेंडुलम का ये कंपोनेंट इसकी टेंशन कितनी है c है ठीक है तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा इससे कुछ और बोलेगा सबसे लास्ट में बताओ ये कंपोनेंट कितना होगा बताओ ये एंगल थीटा है ठीक है
ये बताओ कितना होगा, बताओ, बोल दी ना। बी कॉस थीटा, क्योंकि इधर क्या है आपका थीटा है ना, तो इधर कितना हो जाएगा बी कॉस थीटा, और इधर कितना हो जाएगा बी साइन। याद रहेगी ये बात, ठीक है। नोट करना चाहो, यस करना है नोट, यस चल कर लो। बेसिक में बहुत टाइम लग रहा है, ये बेसिक चल रहा है तुम्हारा सारा अभी तक। यस सर। क्या यस सर। सदिश योग के बहुभुज का नियम पता है, किसी को पता है? अगर आपको कोई वेक्टर ए, ठीक है, ए वेक्टर ये है, ठीक है, ये आपको कौन सा है, ए वेक्टर है, ये कितना है सी वेक्टर है, ये कितना है डी, और ये कितना है आपका डी है। तो इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा आपका, ये रिजल्टेंट, ठीक है कितना, हाँ तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब बोलो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर सी वेक्टर प्लस, सी वेक्टर सी वेक्टर। ठीक है, और भी अगर हो पॉलीगॉन, और भी अगर मैं साइड में क्या करूँ मिला दूं, वो ऐड हो जाए, ठीक है। वैसे क्वेश्चन आया नहीं अब तक यहाँ पे, फिर भी तुम्हें पता होगा जरूरी है, ठीक है। चलो, और कर सकता हूँ, ये हो गया ना सबका। क्या करूँ, एक सदिश की किसमें मल्टीप्लाई करूँ, आदिश में मल्टीप्लाई करूँ, वेक्टर की मल्टीप्लाई में किसका करूँ, स्केलर में, ये मल्टीप्लाई है, अभी ऑपरेटर नहीं है कोई भी, डॉट या क्रॉस नहीं है, अभी ओनली क्या है मल्टीप्लाई के साथ। तो मुझे क्या मिलेगा बताओ, अगर एक सदिश की किसी अदिश में गुणा करी जाए तो मुझे क्या मिलता है, सदिश मिलेगा अदिश मिलेगा, सदिश कितना
सदिश मिलेगा। कितने बच्चे हैं सदिश वाले? अदिश वाले कितने हैं? सारे। दोनों में कुछ नहीं मिलेगा। ना अदिश वाले होंगे तो ना सदिश वाले। तुम पढ़ाओ समझी है, जब तुम पढ़ाओ हम तो वहीं पे देख लेंगे। बताओ मैं तो फिर मिलेगा। भाई, अगर मैं एक सदिश की मल्टीप्लाई अदिश में करूं तो क्या मिलता है मुझे? सदिश क्वांटिटी मिलेगी या अदिश क्वांटिटी मिलेगी? सर भाई एक सदिश कितना है? ए तो सदिश हो गया, एक्सक्लेमेशन है, कवरण है, और एम क्या हो गया? मास हो गया। मास क्या है आपका? अदिश राशि है। तो क्या मिलता है आपको? फोर्स मिलता है। फोर्स कैसी राशि है? बताओ। वेक्टर है ना, तो आपको क्या मिलेगा? ऑलवेज। ऑलवेज क्या मिलेगा बोलो? वेक्टर। असर्शन रीजन में अगर क्वेश्चन बन जाए, अगर एक सदिश की किसी अदिश से मल्टीप्लाई करें तो आपको कौन सी राशि मिलेगी? कौन सी मिलेगी आपको? हमेशा वेक्टर मिलेगी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अगर मैं क्या करूं, वेक्टर की वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, वेक्टर की मल्टीप्लाई से करूं, वेक्टर से करूंगा। वेक्टर क्या होता है? सदिश ना। सदिश की मल्टीप्लाई किससे कर दूं? तो बताओ क्या मिलेगा? सदिश। बताओ क्या मिलेगा? तो क्या मिलेगा? सदिश। करके देखो कोई वेक्टर की मल्टीप्लाई वेक्टर से। डायपोल मूवमेंट क्या होता है? टॉर्क और डायपोल मूवमेंट। तो इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। ठीक है, तो पी क्रॉस ई मिल रहा है ना, तो उधर क्या मिला? टो भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगेन अगर मैं बात करूं किसकी? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की, तो क्या मिलता है? वर्क मिलता है ना। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। बल भी कैसी राशि है? सदिश है। और विस्थापन भी सदिश है। तो क्या मिल रहा है मुझे वहां पर? सदिश राशि होती है कार्य। कार्य कैसी राशि होती है? अदिश। नहीं आया समझ में? तो मुझे क्या मिल सकता है? मुझे सदिश भी मिल सकता है, ठीक है, और मुझे क्या मिल सकता है? अदिश भी। ठीक है, मुझे क्या मिल सकता है? वेक्टर भी मिल सकता है और स्केलर। आई बात समझ में? जब मुझे वेक्टर मिलेगा तो मैं क्या कहूंगा उसको? बोलो। क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और इसमें क्या मिलता है मुझे? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे डॉट प्रोडक्ट का कितना होता है? डॉट डीएस। कितना होता है बताओ? वन कैसी क्वांटिटी है? सदिश राशि है। वैसे इसमें अगर यहाँ से देखिए तो इज इक्वल टू कितना होता है? आर क्रॉस एफ। ठीक है ना भाई? मुझे कैसी राशि मिली? मुझे अदिश। ठीक है, अगर मैं वेक्टर की वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे सदिश भी मिल सकता है और अदिश भी मिल सकता है। लेकिन जब मैं सदिश की अदिश में करूंगा तो हमेशा क्या मिलेगा? सदिश। ठीक है भाई, याद रहेगी बात ये। चलो एक छोटा, चलिए पहले ए डॉट बी का फॉर्मूला आपको पता है सबको? ए डॉट बी, ये ए कोई वेक्टर है, ये डॉट क्या है? एक ऑपरेटर है, और बी कोई वेक्टर है। फॉर्मूला कितना होता है इसका? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अब हम इसके ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा आपको, ये भी करो तो उतार लिया होगा। माइंड फोटो खींचना इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, देखो माइंड, कोई पार्टिकल है, ठीक है, इसमें फोर्स कितना लग रहा है आपका? 5 न्यूटन। ठीक है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 2 मीटर। ठीक है, और ये एंगल कितना है आपका? 37 डिग्री। ठीक है, तो मुझे वर्क डन बताओ कितना होगा? कोई ब्लॉक है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ऐसे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 मीटर। एंगल कितना है दोनों के बीच में? 37 डिग्री है। बताओ कितना होगा? बताओ। अच्छी बैठे हो, फिर कहोगे खाली बैठे उतार ही लो इसको, फिर कहोगे सर उतारा नहीं मैंने।
और ना कोई सरप्राइज टेस्ट देना पड़ेगा तुम्हें ना। और उस सरप्राइज टेस्ट की जो मार्क्स होंगे वो कहाँ जाएंगे? तुम्हारे घर। नंबर सबके पास है यहाँ पर, सबके पेरेंट्स के नंबर सबके पास जमा है यहाँ सर के पास ना। ठीक है, ऐसा कर लें। कभी पढ़ोगे, उससे पहले नहीं पढ़ने के। बोल रहे हैं सर कितना आया? 8 जून। आगे सबका आंसर बताओ भाई। फिर 10 का कितना होता है बताओ? एफ डॉट Yes. डीएस, एफ डॉट एस। और एफ डॉट एस को मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ एस cos थीटा। एफ की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 5 है। वैल्यू कितनी है? 2 है। और एंगल कितना है? 37. 37। cos 37 को कैसे लिखते हो? बताए सबको? क्या बताना पड़ेगा? कितने बच्चे हैं जिसको 37 और 53 वाला एंगल याद है? 50% जरूरत पड़ती है आपको जब पेपर आएगा ना, तो स्टैंडर्ड पेपर हो, वहां पर 37 और 53 ही मिलेगा आपको देखने के लिए। 60 35 नहीं मिलेगा, 60 90 30। वहां तो 37 मिलेगा या 53 मिलेगा। बताओ। देखो भाई, अगर मेरे पास ये एंगल कितना है? 37 डिग्री है, तो इसके सामने वाली लेंथ कितनी होगी? 3। थ्री के सामने कितना? 37। ठीक है। और ये कितना एंगल होता है? 53। हो गया। इसके सामने कितने मिलेंगे मुझे? 4। बड़े वाले के सामने बड़ी वाली डिग्री। ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो x आएगा, 5 आएगा। ठीक है। तो cos थीटा, cos थीटा बराबर बताओ यहाँ क्या होगा? आधार बटेगा। यस। ठीक है। कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आधार बटेगा बेस कितना है? अगर मैं किसकी बात करूं, cos 37 की बात करूं, कितना है बेस? 4। और ये कितना है? 5। cos x की जगह क्या लिखूंगा मैं? 4। तो हो गया 5 इंटू 2 इसका। हाँ, 4/8। तो 5 क्या जाएगा? कितना हो गया? 8। ये क्वेश्चन 9th क्लास में हो जाता है। अब तुम्हारे पे अगर 9th वाला क्वेश्चन भी नहीं हो रहा तो कितनी मेहनत की जरूरत है तुम्हें? बताओ। 9th में नहीं, चलो 11th में मान लूं। भाई सदिश अदिश तो तुम 9th में ही पढ़ लेते हो, साइंस में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो। और 11th में सारा ही पढ़ लेते हो तुम। पढ़ लेते हो नहीं पढ़ लेते हो? बताओ। अगर आपको जो है फिजिक्स थोड़ी टफ लग रही है, तो घर जाके जितना मैंने करा दिया उसी को अभी पढ़ते रहो। ठीक है ना? उसी को क्या करते रहो? पढ़ते रहो। अभी आपका सिलेबस कितना था? इतना था है बिल्कुल। मैक्रो लेवल पे है आपका सिलेबस, माइक्रो पे बोल लो। ठीक है। कितने चैप्टर है टोटल? 11 12 के मिला के 23 या 26 या 28? 28 है ना? 28 में से कितने हुए आपके अभी? एक चैप्टर। ठीक है। और ये तो अभी चल ही रहा है, अभी तो 1D 2D। ठीक है। सर्कुलर मोशन। ठीक है ना? पुली वाले क्वेश्चन ये शुरू नहीं हुए अभी तो सिर्फ बेस ही बन रहा है उसका। तो कितनी मेहनत की जरूरत है नहीं है? कौन करेगा? मैं। कौन करेगा मेहनत? मैं करूंगा क्या? और भाई बच्चे आप करो। मैं तो कर ही रहा हूँ, तुम पढ़ा नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं पढ़ रहे हो फिर? ये देखो अभी भी बात तो में लग रहे हो। हाँ, अभी भी बात में लग रहे हो, अभी सीरियस नहीं हो बिल्कुल भी। बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। बात कर रहे हो उसको, कोई अच्छी बात होगी तभी वो भी सुनना भाई ना। बाद में सोच लेना। मैंने कहा ना, देखो इनके हाथ क्या है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं पैन पे। दिमाग की कहाँ जा रही है एक चीज? हाथ में। समझ में नहीं आएगा। बताया ना, तीनों चीजें वही होनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी, आपका दिल दिमाग और नजर। जब तक अगर यहाँ पे फोकस नहीं होगी तो समझ में नहीं आएगा कुछ भी। पेन से ऐसे ऐसे घुमाते रहो उसे पेन को। ठीक है। कोई बच्चे पैर हिलाते रहते हैं।
ये आया नहीं आया समझ में बताओ। ये ट्रायंगल याद रहेगा। ठीक है, 37 के सामने 3, बड़े वाले के सामने बड़ी वाली डिजिट 4, और इसको जब करूंगे आप पाइथागोरस थ्योरम 5 ही आएगा। ठीक है, अगर आपको 53 निकालना हो तो निकाल दोगे। कोण के सामने क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, ये बेस हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। याद रहेगी बात। तो भाई याद करना चाहो 37 की वैल्यू 4/5 की 3/4 हो गया, अब तक लो आप। वो आपकी मर्जी, अगर आप लेंथ लंबाई में जाना चाहते हैं। सर ये वो फोर्स चलेगी देखते मतलब 8 मिनट का, 8 न्यूटन हो जाता पहले का। 8 न्यूटन हो जाता जी यहाँ पर 8। नहीं, फिर यहाँ 3-4 ग्राम हम रखते हैं। 3-4 कैसे आया था, अगर मैंने 2 रखा तो यहाँ 5 आ जाएगा। भाई एंगल क्या है ये समझो, एंगल क्या है बोलो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल है। ठीक है, आप इस एंगल को इससे रिलेट मत करो। आप ये जो कह रहे हो ना यहाँ भी 4 आना चाहिए था, फिर ये तो बोल रहे हो ना आप जी जी कि सर अगर ये भी मैं ट्रायंगल बना दूं तो यहाँ भी 4 आना चाहिए था, लेकिन एंगल किसके बीच में होता है, सोचते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है ना, ये वाला एंगल 37 डिग्री। तो आप इससे इसको रिलेट मत करो, लेकिन इसीलिए आपको 2 दिया। एक बच्चे ने सवाल करा, अब मैंने दिखला देखो, अगर मैं ट्रायंगल देखूं तो यहाँ पे तो 4 होना चाहिए था ना, लेकिन सर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये 4 है, ये 2 है, तो फिर तो नहीं कर रहा है ना। ठीक है, तो समझाने का मकसद क्या था आपको, ये 37 डिग्री समझ रहे हो। ठीक है, अच्छा ए डॉट बी है आपका, अगर मैं इस पे ये तरफ कर दूं, यस सर। ये सब अगर आपका थीटा कितना हो, 0 डिग्री, थीटा कितना हो, 0 डिग्री, बताओ कितना होगा, ए डॉट बी बताओ कितना होगा, ए बी होगा। ठीक है, क्या होगा, ए बी, तो क्या बोलूंगा मैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव, अगर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए आपका 180 डिग्री, कितना हो जाए 180, तो ए डॉट सी बताओ कितना होगा, कितना होगा माइनस ए बी, तो क्या बोलूंगा मैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नेगेटिव, नेगेटिव नहीं, मैक्सिमम नेगेटिव में कितनी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और आपका अगर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए 90 डिग्री, कोस 90 कितना होता है 0, तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, डॉट बी कितना हो जाएगा 0, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ए परपेंडिकुलर टू बी, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ए डॉट बी दो एंगल क्या हो, दो वेक्टर एक दूसरे से 90 के एंगल पर हो, तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आती है आपकी 0, और उसको मैं क्या बोलूंगा, ए परपेंडिकुलर टू बी। याद रहेगी बात। ठीक है, सर। अगर आपके पास जो थीटा की वैल्यू है वो लेस देन 90 आ जाए तो वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, बताओ। अगर थीटा क्या हो आपका, एक्यूट एंगल हो, छोटा हो 90 डिग्री से, तो कितनी वैल्यू आएगी बताओ, पॉजिटिव आएगी नेगेटिव, वैल्यू आएगी आपकी पॉजिटिव, और 90 से बड़ा है तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी नेगेटिव। ठीक है, चलो अब देखो जरा आप, यहाँ से देखो भाई साहब, बाद में नोट कर लेना, आप रख सकते हो। फिर हो क्या, ठीक है।
भाई अब देखना मैं थोड़ा सा fill कर रहा हूँ, थोड़ा सा, ठीक है, ये नोट ये नहीं हो गया बताओ। अच्छा, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ए डॉट बी अगर मैं करूँ कितना आता है, डी जी कॉस थीटा। तो यहाँ पर मैं बी कॉस थीटा क्या लिख सकता हूँ, कॉम्पोनेंट ऑफ बी हेलो, कंपोनेंट ऑफ बी हेलो ए के हेलो, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मुझे यहाँ पर बी लिखना है, ये हो जाएगा बी इंटू ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉम्पोनेंट ऑफ ए हेलो हेलो, अभी यहाँ से जब मैं इसका वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, वहां से एडवांस में क्वेश्चन आएगा, वो ध्यान में देना, ठीक है। तो इतना याद रखो, कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए, ठीक है ना। अगर मुझे क्या निकालना है, कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए, तो ए का कहां पर, बी के अलॉन्ग कंपोनेंट कितना होगा, ए बी कॉस थीटा, ठीक है, ये रख कर दूं। यस कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी बताओ ए डॉट बी की, ए डॉट बी की प्रॉपर्टी बताओ कितनी होगी, ए डॉट बी को क्या लिख सकता हूँ, बी डॉट सी, और यहाँ से अगर मैं लिखूं ए डॉट बी प्लस सी, क्या लिख सकता हूँ बताओ, ए डॉट बी और प्लस ए डॉट सी लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, ए का सेल्फ प्रोडक्ट करूँ, ए डॉट ए करूँ तो कितना मिलेगा मुझे बताओ, ए स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। ए डॉट ए करूँ तो मुझे कितना मिलेगा, ए स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी करूँ, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी करूँ, क्या मिलेगा मुझे, ए डॉट ये रख देगा प्लस ये कितना, ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, ठीक है। ए डॉट ए को क्या लिख दूं, ए स्क्वायर, ए डॉट बी को क्या लिख दूं, ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए को क्या लिख दूं, बी ए कॉस थीटा, और बी डॉट बी को क्या लिख दूं, बी स्क्वायर। तो ये कुछ याद आ रहा है आपको, क्या बनाऊं, यस सर क्या बनाऊं बताओ, स्क्वायर प्लस ठीक है, इसके कितना बनाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से भी तो प्रूव करा सकता था, लेकिन वहां पे समझाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ऑर्थोगोनल वेक्टर बताओ, आई जे के, यस ट्रांसलाइज यस यस आई डॉट आई वन क्यों होता है, डॉट आई वन क्यों होता है, वाई आई डॉट आई इज इक्वल टू वन, सर आई डॉट आई आई क्या है, तो यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है, लेकिन वन क्यों होता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर हमने सेल्फ का एंगल लिया था, ए डॉट ए कितना होगा, ए स्क्वायर होगा, ठीक है। आई डॉट आई अगर मैं करूं, आई डॉट आई कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर, और आई क्या है, यूनिट वेक्टर है भाई, एंगल कितना है, कैसे लिखोगे, आई डॉट आई 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 कॉस थीटा, थीटा आई और आई के बीच में कितना एंगल है भाई, आई भी इधर ही है, दूसरा आई भी इधर ही है, ठीक है। तो एंगल कितना हो गया, जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन, तो आई डॉट आई कितना होता है, आई स्क्वायर, तो हम क्या लिखते हैं, वन, ठीक है। जे डॉट जे सिमिलरली, और के डॉट के भी कितना, वन, और आई डॉट जे कितना लिखते हैं, कितना, जीरो लिखते हैं ना, यस सर क्यों, एंगल अब कितना हो गया, ये आई ये जे, एंगल कितना हो गया, 90, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर है आपके, आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के, ठीक है।
तो ऐसे a इज इक्वल टू बोल दूं मैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, यस सर। है ना? अगर मैं ये हो जाए तो बताना, फिर क्वेश्चन करना है साइड, कोई भी बात साइड होगा। ये बोलो क्वेश्चन, यस सर। कि a is equal to this, b is equal to this, is equal to this, and b is equal to this, तथा a वेक्टर एकांक सदिश है, तथा a वेक्टर एकांक सदिश है। ठीक है, यदि a तथा b एक दूसरे के लंबवत हो, यदि a तथा b एक दूसरे के लंबवत हो तो a1 a2 का मान ज्ञात कीजिए। तो a1 a2 का मान ज्ञात कीजिए। हाँ भाई, देखो जरा, मैंने क्या बोला, यदि a तथा b क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो। जब a तथा b एक दूसरे के लंबवत होंगे तो क्या कंडीशन बताई थी मैंने अभी? विदाउट b क्या होगा? जीरो होगा, नहीं होगा? विदाउट b की वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी। यहाँ से निकालो a की वैल्यू कितनी है? a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट करो किसके साथ? 4i कैप माइनस 3j कैप इक्वल टू 0। ये कितना हो गया? 4a1 माइनस 3a2 इक्वल टू 0। यहाँ से 4a1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3a2 के इक्वल आ गई। ठीक है, सेकंड केस क्या बोला उसने, यदि a इज अ यूनिट वेक्टर, a क्या हो? यूनिट वेक्टर हो, मतलब क्या होगा इसका? आंसर आ गया। ठीक है, बताओ मतलब क्या होगा? a क्या हो? यूनिट वेक्टर हो, बोलो। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? यदि a इज अ यूनिट वेक्टर, यदि a क्या हो? एक एकांक सदिश हो,
तो उसका परिमाण कितना होगा? तो उसका परिमाण कितना होगा बताओ? मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, अरे बताओ, 1 होगा। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो आप? भाई ये आपके पास ए वेक्टर है, क्या है? बी आई कैप प्लस 4 के कैप। अगर मैं इसका ए मॉड निकालना चाहूँ तो कैसे निकालते हो? चलो कैसे निकालते हो? अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इन्हें तो निकालते हो। तो यहाँ पर ए क्या है? यूनिट वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से बताओ ए का मैग्नीट्यूड कितना बचा? अंडर रूट ए1 का स्क्वायर प्लस ए2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 1। ठीक है, ए1 की वैल्यू क्या रिलेशन आ गया इसमें बताओ? यहाँ से वैल्यू रख दूं, यहाँ से रख दूं, ए1 इज इक्वल टू कितना है? 3 ए2 अपॉन 4। करो जरा, यहाँ ए1 की वैल्यू रखा, कितना हो जाएगा ये? 9 ए2 स्क्वायर अपॉन 16 प्लस ए2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। करो जरा, बताओ 16 और 2 कितना? 25। 25 का कितना बार आ जाएगा? 5। तो 5 ए2 को कितना आ जाएगा? ये और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 इक्वल टू कितना? तो 5 8 इक्वल टू कितना हो गया? 4। एट की वैल्यू कितनी हो गई? 4 अपॉन 5। एट की वैल्यू कहाँ रखोगे? यहाँ पर रख दो, कितनी हो जाएगी? 3 अपॉन 5। अगर आप चाह रहे हो कि आपको सीधे सीधे सवाल मिल जाए पेपर में, तो ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी। समझ रहे हो? जो एग्जामिनर है ना, वो क्या है, तो पता है कि बच्चा गलती कहाँ करेगा। ठीक है, बच्चे को डीपली नॉलेज कितनी है, समझ रहे हो? कॉन्सेप्चुअल नॉलेज उसकी कितने कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ पा रहे हो? थोड़ा सा तो तुम्हें जो है फर्क है। हमें क्वेश्चन में पता है यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान लिखना है, ठीक है, और ए क्या है? एकांश दिश में। ए की वैल्यू क्या दी थी उसने? एकांश दिश में। ठीक है, और सेकंड केस में यदि ए बी के कहा है? लंब है। यानी कि ए क्या है? ये ए है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? लंबवत है। एक दूसरे के लंबवत है तो कोण कितना होगा? 90 डिग्री। और ए डॉट बी कितना होगा? ए बी कॉस थीटा, कॉस 90 0। तो डॉट बी की वैल्यू कंडीशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बताया था ना, बताया था इसके पीछे में ए परपेंडिकुलर टू बी के लिए कंडीशन ये होती है। तो हमने पहले क्या निकाल लिया? ए की वैल्यू कितनी है? a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप डॉट b1 की वैल्यू कितनी है? 4i माइनस 3j कैप इक्वल टू 0। आई की आई मल्टीप्लाई करो, आई डॉट आई 1 होता है, तो a1 4a1 है। आई डॉट आई तो 1 हो गया, और आई डॉट जे कितना हो जाएगा? 0। फिर अगेन जे की आई में करूंगा 0, और फिर जे की कहाँ करूंगा? जे में 1 हो जाएगा, तो माइनस 3a2। ठीक है, तो यहाँ से a1 और a2 में ये रिलेशन आ गया, 4a1 इक्वल टू 3a2 और a1 इक्वल टू 3a2 अपॉन 4। ये एक रिलेशन निकल गया। हमें a1 और a2 की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन में क्या बतानी है? a1 और a2 का कितना मान है। ठीक है, अब उसने जो कहा था a क्या है? यूनिट वेक्टर। अगर a एकांक सदिश है तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। और मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? जरूर एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। भाई ए ऐसे तो होता है ना, ए इज इक्वल टू ये तो होता है ना। जैसे मैं ऐसे बोल दूं, ऐसे बोल दूं है ना, या ए एक्स भी लिख सकता हूँ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और जब मैं इसका मोड निकालता हूँ तो कितना? भाई ए डॉट ए करना है ना मुझे। ए डॉट ए कितना होता है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से तो अंडर रूट तो ये आ गया उसका, ए स्क्वायर का अंडर रूट ये आ गया। ठीक है, और आई की आई में करूंगा कितना? करके दिखाऊंगा, तुम्हारी शक्ल से ऐसा लग रहा है तुम्हें ये भी करके है। देखो भाई, ए की वैल्यू कितनी है? एक्स आई कैप बाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मुझे क्या निकालना है? ए डॉट ए डॉट ए बताओ कितना हो जाएगा? एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, कैप लगा देना, डॉट कितना? एक्स आई कैप प्लस वाई
प्लस जेड अपॉन से करो, देखो जरा इधर, ए डॉट ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, आई डॉट आई कितना वन, एक्स की एक्स में करूँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अगेन सब दियो फिर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो फिर ए की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल जाएगी अंदर रूट स्क्वायर, आई का, तो आई का वेरिएबल कौन है, एक्स का वेरिएबल का स्क्वायर प्लस वाई के वेरिएबल का स्क्वायर प्लस जेड के वेरिएबल। अब यहाँ पर एक्स का वेरिएबल कौन है ए वन, तो कितना हो गया ए वन का स्क्वायर प्लस वाई का कितना हो गया एट का स्क्वायर, जेड है नहीं तो जेड हमने नहीं लिखा, इज इक्वल टू कितना है वन होता है। तो यहाँ से ए वन की वैल्यू मैंने यहाँ से रख दी 3 a2/4, इसका स्क्वायर करूंगा तो 3 का कितना हो जाएगा 9, a2 स्क्वायर अपॉन 4 का कितना हो जाएगा 16, इसका एलसीएम लूंगा, ये 16 ऊपर 16 और 9 कितना होता है 25, तो 25 का कितना आ गया बाहर, बाहर 5 आ गया, a2 स्क्वायर का कितना आ गया a2 नीचे कितना था 16 का कितना आ गया 4, तो यहाँ से a2 इक्वल टू कितना हो गया 4/5, और मेरे पास a1 की वैल्यू कितनी थी a1 इज इक्वल टू 3, a2/4, a2 की वैल्यू यहाँ से रख दो 3/4, a2 की वैल्यू कितनी है 4/5, 4 से 4 कट जाएगा तो कितनी आ गई 3/4, लिखो जाके 12th क्लास की बुक तो सबके पास होगी, सबके पास है, वेक्टर के जितने भी क्वेश्चन है सब प्रैक्टिस करनी है। अभी डॉट प्रोडक्ट चल रहा है तुम्हारा, ठीक है, डॉट तक जितने भी हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है प्रैक्टिस के लिए, और ये नहीं कि मुझे आ गया तो मुझे ये नहीं करूंगा सॉल्व। क्वेश्चन लिखो भाई, तो करना है। के पास जो डॉट प्रोडक्ट में चीजें बचती है एंगल विद कोऑर्डिनेट और कंपोनेंट वेक्टर, वहीं से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अभी तक तो सब ये तुम्हारा बेसिक था, ठीक है, बेसिक नहीं आएगा तो आगे कर नहीं पाओगे, है ना। हो गया नोट, क्वेश्चन लिखा है ए इज इक्वल टू आई प्लस 2j, बी इज इक्वल टू 2i प्लस j, एंगल बताना है कितना होगा। कह रहा है कोई, चैनल 37 53 60 आ गया भाई सबका आंसर। तो कर लो, बताओ कितनी आएगी, cos थीटा की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है जल्दी, कितनी 37, ठीक है। 4/, कितना आ रहा है 4/5 आ रहा है ना, अभी ट्रायंगल बताया था कहाँ से आएगा, ठीक है।
क्या आंसर सबका? किसका नहीं आया हाथ ऊपर करना। आगे आंसर, पीछे सबसे आगे आंसर। कोई आंसर चाहिए। भाई ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दो तो 3 टॉपिक बचते हैं यहाँ से आपके डॉट वाले केस में। ठीक है, एंगल विद कोऑर्डिनेट और एक नॉर्मल कंपोनेंट का क्वेश्चन और एक वेक्टर कंपोनेंट का क्वेश्चन। ठीक है, यहीं से नीट में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, आईआईटी जेई में भी और एडवांस में भी क्वेश्चन में भी। ठीक है, देखो जरा आप समझ लो। अगर मैं बात करूँ आपकी, ये एक्स एक्सेस है। ठीक है, और ये क्या है मेरा वाई एक्सिस। और ये कोई वेक्टर कितना है, ए वेक्टर है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। और ये कितना है मेरा स्केलर है। ठीक है, अब मुझे बताओ ए का कंपोनेंट यहाँ पर कितना होगा, e cos थीटा। तो उसको मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले कितना बताया था, मैं इसको क्या बोलते हैं, ए एक्स। सिमिलरली यहाँ पर कितना होगा उसका, ए वाई। और यहाँ पर कितना होगा, ए जेड। ठीक है, अगर मैं ये एंगल कितना बोल दूँ, अल्फा। ठीक है, ये एंगल कितना लिखूं मैं, अल्फा। इसमें cos अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी है। cos अल्फा की वैल्यू मुझे बताओ कितनी होगी। कौन थीटा मैग्नीट्यूड, आई बस ए एक्स अपॉन ए का मैग्नीट्यूड होगी। ठीक है, अगर मैं बोल दूं ये एंगल मेरा कितना हो जाए, ये एंगल कितना है, बीटा। cos बीटा की वैल्यू बताओ। बीटा कहाँ तक जा रहा है, ए वाई तक जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, ए वाई अपॉन मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर मैं बोल दूं ये वाला एंगल मेरा कितना है, बताओ, गामा। ठीक है, तो cos गामा बताओ कितना हो जाएगा, ठीक है, जेड अपॉन इस बातें याद रहेंगी। ठीक है, याद रहेंगी। तो अब क्वेश्चन लिखो एक, है एंगल विद कोऑर्डिनेट या कैलकुलेशन ऑफ एंगल विद स्केलर प्रोडक्ट। से कोण, ठीक है ना, इसके साथ जो कोण बन रहा है, याद रहेगा ना हिंदी वाले, क्या है, एंगल विद कोऑर्डिनेट है ना, तो जो अक्षों से कोण बन रहा है उसके बारे में बात की। ठीक है ना, तो ए वेक्टर इतना दे रखा है, तो इसका अक्षों से कोण ज्ञात करो। नीट में क्वेश्चन आया था भाई। फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक ही वैल्यू है, फटाफट करते क्यों नहीं हो, तुम क्या देख रहे हो, अक्षों से कोण ही तो लिखे हुए नहीं है। ये एक्स एक्स के साथ कितना कोण बना रहा है, अल्फा। कोस अल्फा की वैल्यू कितनी है, ए एक्स अपॉन मोड है। ठीक है, ये वाई के साथ कितना कोण बना रहा है, बीटा। कितना है, 45। अल्फा बीटा कितनी है, चेक करो एक बार, ये आएगी बेटा। बच्चे समझ रहे ए एक्स क्या है यहाँ पर, कितने बच्चों को कंफ्यूजन है, ए एक्स क्या है यहाँ पर।
कंपेयर कर लो, ए एक्स क्या है, ए वाई क्या है और ए जेड क्या है आपका। एक्स बताओ वहां से कितना था, एक्स की वैल्यू कितनी है, भाई वन होगी ना, ये भी का ये भी है, तो एक से कॉम्पोनेंट नहीं है तो वन ही होगा ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, वन। वन। अपॉन में क्या है, ए का मोड, ए का मोड अभी बताया मैंने कैसे निकालते हैं, ए एक्स का स्क्वायर, ए एक्स का कंपोनेंट का स्क्वायर कितना है, एक का स्क्वायर प्लस फिर अगेन एक का स्क्वायर, यहाँ पे जे के साथ और यहाँ के साथ कितना है, दो। अंडर रूट टू, तो अंडर रूट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, वन अपॉन अंडर रूट कितना, फोर। फोर, और ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन टू, और वन अपॉन टू किसमें होता है, 60 में होता है, ठीक है। कॉस बीटा बताओ कितना, कॉस बीटा भी कितना है, ए वाई अपॉन ए का मोड, ए वाई कितना है वन, ए का मोड फिर अगेन कितना आएगा, बताओ, सिक्स। ऐसा रहेगा भाई, ए का तो मोड फिर ये रहेगा ना जो ऊपर निकाला तुमने, यस सर। ये तो सेम ही रहेगा ना बेटा, फिर कितना आ गया अगेन, 16। 60 डिग्री आ गया, कॉस गामा कितना आया, इसका हमारा अब ए एक्स कितना है, अंडर रूट टू, ए एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या रखूं, अंडर रूट टू, और ए का मोड अभी कितना आया मेरे पास, अंडर रूट फोर, तो ये कितना हो गया बताओ, वन अपॉन अंडर रूट टू, और अंडर रूट टू की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है भाई, ठीक है, कुछ पूछना तो नहीं।